अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने क्लास 8 का जो टॉपिक पढ़ना है वो है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? तो फर्स्ट जो है ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग ये होती है कि कुछ ऐसी गैसें होते हैं जो प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, जैसे वो कार्बन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मीथेन होगी, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होगी, और जितने भी वाटर वेपर्स है वो ट्रैप करते हैं पार्ट ऑफ आ हीट। जितनी भी हीट है रिफ्लेक्ट करती है ज़मीन पर, किसकी वजह से? काजिंग इंक्रीज एटमॉस्फेयर का बढ़ जाना, टेम्परेचर का बढ़ जाना, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसेज। अब ग्रीन हाउस गैसेज के इस फिनोमेना को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये आप डिफाइन भी लिख सकते हैं। सम गैसेज आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स ट्रैप अ पार्ट ऑफ अ हीट रिफ्लेक्टेड बाय द पार्ट अर्थ causing increased atmospheric temperature. These gases are green house effect। and अगर पूछा जाए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है तो आपने यहाँ तक लिख देना, जिसकी वजह से इंसानी सरगर्मियाँ जितनी भी हैं वो बर्निंग ऑफ फ्यूल को जलाया जा रहा है। अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज हो रही है। इंक्रीजिंग रेट ग्रीन हाउस इफेक्ट का है। ग्रीन हाउस इफेक्ट ये है कि वो इंक्रीजिंग एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आइस पोलर रीजन जितने भी माउंटेन्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, ग्रेटर रेट है ये माउंटेन का, पहाड़ों का पिघलना, और जिसकी वजह से ये राइस क्या कर रहा है? लेवल ऑफ सी, जितना भी समंदरों का पानी है वो क्रिएट एक फ्लूड यानी स्लाब कर रहा है। लो लेइंग कोस्टल एरियाज, जितने भी कोस्टल एरियाज हैं द क्लाइमेट में regions of world is also changing due to global warming। तो ग्लोबल वार्मिंग टेस्ट उन्होंने इस ग्लोबल वार्मिंग में ये बताया है कि जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जितनी भी गैसेस हैं वो प्रेजेंट होती हैं ग्लोबल वार्मिंग में। बट ये फ्यूल वगैरह बर्न करने की वजह से, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो इंक्रीज़ हो चुकी है, ग्लोबल वार्मिंग के अपने टेम्परेचर से ज़्यादा बढ़ जाना, जिसकी वजह से ये होता है कि हम लोग फ्यूल वगैरह ज़्यादा जला रहे हैं, और जलाने की वजह से, बर्न करने की वजह से जितने भी पहाड़ हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। एवरेज टेम्परेचर भी, जो एवरेज टेम्परेचर है ग्लोबल वार्मिंग का, उससे ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग डिफरेंट जगहों पे, जहाँ के बर्फ़ वाली जगह यानी बर्फ़ानी इलाके हैं वहाँ भी जितने पहाड़ हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, और टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने की वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर भी तेज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो ऐसे ये अब इसका हमने बताएंगे कि ये किस वजह से होता है। ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर तो इंक्रीज़ होता है गैसेस की वजह से, डिफरेंट, अब इसमें बताया जाएगा किस वजह से होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग यानी ऐसे फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। फर्स्ट जो आता है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कैसे होता है? यानी फॉसिल फ्यूल के ये होता है कि व्हीकल्स, इंडस्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं वहाँ ग्रीन हाउस गैसेस जैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लोबल वार्मिंग का सबब इसलिए बन रहा है कि वहाँ ज़्यादातर जहरीले मादे हवा में कह लें कि जब उन्हें फैक्ट्रीज़ में कोई सी चीज़ को जलाया जाता है तो जितने भी पॉइज़न गैसेस वगैरह होती हैं वो हवा में जाके मिक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ही लोगों के लिए नुकसानदायक है। उससे एयर पोल्यूशन भी बनती है, एयर पोल्यूशन भी फैलती है। इसी तरह जितनी भी मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ की गैसेस वगैरह उनमें सीवरेज में पानी जाता है, और उसकी वजह से ये होता है कि इंसानों को इस गैस को जब हवा में मिल जानी है तो बैडली इफेक्ट कर रही है ह्यूमन ऑर्गन को, जिसमें आ जाता है हेडेक यानी सर दर्द होना, ब्रेन का डैमेज होना, दिमाग का ख़राब होना, एंड रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। और जितनी रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है जन्म ले। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है? वो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन होती है जो पानी में जाके मिल जाती है। ये काल एसिड रेन का बनती है। एक्सपोजर टू सल्फर ऑक्साइड, जिसकी वजह से हम लोग ब्रीथ लेते हैं, सांस लेने में मुश्किल होती है, हमें नमूनिया हो जाता है, और लंग कैंसर भी होने का बाइस बनती है। इसका ये सिंपल से बता दिया है कि फॉसिल फ्यूल्स इसलिए ये होता है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की जाने की, जितनी भी फैक्ट्रीज वगैरह का गार्बेज वगैरह होता है उसकी गैसेज होती हैं, पहले तो हवा में जाके मिल जाती हैं, और जितना भी गार्बेज आजकल लोग इकट्ठा करके जला रहे हैं वो अपनी सफाई के लिए तो उसे जला देते हैं। बट ये होता है कि जो जितना भी इसका धुआं वगैरह होता है
वो हवा में जाके मिल जाता है। हवा में जाके मिलने की वजह से जितने भी बर्ड्स, ह्यूमंस वगैरह और जितने भी एनिमल जाके वो उस ब्रीथ को ले इनहेल करते हैं। इनहेल करने की वजह से उनके सर दर्द, उनके पेन, ब्रेन डैमेज हो रहा है और उनके ऑर्गन्स को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, जबकि बहुत ही नुकसानदेह अमल है और लंग कैंसर का भी होने का बायस बन रहा है। इसी तरह डिफॉरेस्टेशन क्या होती है? डिफॉरेस्टेशन ये होती है कि जब जंगलात में जितने भी ज़्यादा दरख्त होते हैं इंसानी सरगर्मियों के लिए उन्हें काट दिया जाता है, तो उसके काटने की वजह से ये होता है कि जितनी भी इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। जैसे जो है हमारा मौसम भी बदल जाता है, क्लाइमेट भी बदल जाता है। जितनी भी रोड्स की ट्रीज़ वगैरह होती हैं वो ज़मीन के अंदर होल्ड होती हैं, ज़मीन के अंदर अपने उनकी जड़ें जो ज़मीन के अंदर फिक्स होती हैं। जब उन्हें काटा जाता है तो जितना भी वहाँ से कह लें कि मिट्टी होती है उसे एरेशन और फर्टिलाइज पार्ट ऑफ सोइल जितना भी होता है उसका प्रोसेस को जब उन्हें काटा जाता है तो इवेपोरेशन रिड्यूस होती है, जिसके नतीजे में ये होता है कि कम बारिश का होना भी होता है। डिफॉरेस्टेशन डिक्रीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कंजम्पशन बाय प्लांट्स इंक्रीजिंग अमाउंट। जब दरख्त ही ज़्यादा नहीं होंगे तो हमें दरख्तों का ये फ़ायदा होता है, मैंने आपको पीछे भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में, कि जो दरख्त होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और एग्जिट किसे करते हैं? वो एग्जिट करते हैं ऑक्सीजन को, और ह्यूमंस ये होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जिट करते हैं और इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को। इसी तरह अगर दरख्त ही ज़्यादा नहीं होंगे तो माहौल कैसे खुशगवार होगा, और माहौल ही नहीं अच्छा होगा तो आप लोग जो दरख्तों का फ़ायदा यह है कि इंसानों को ऑक्सीजन देते हैं और इंसानों का फ़ायदा यह है कि दरख्तों को वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो जब ये वो प्रोसेस ही नहीं चलेगा तो फिर जो प्लांट्स हैं वो इससे इफेक्ट ह्यूमंस भी होंगे और प्लांट्स भी होंगे और बहुत सी ज़्यादा बीमारियां और जहरीले मादे भी फैलेंगे। डिफॉरेस्टेशन का यही है कि दरख्त काटने से आपको जो जो नुकसान हैं वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी कम कंजप्शन करेगी, कम यानी माहौल से जितनी भी माहौल में दरख्त ये होता है कि जो दिन के टाइम सनलाइट होती है तो वो फोटोसिंथेसिस के दौरान अपनी कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोसेस को चलाते हैं। बट जब रात को सनलाइट नहीं होती तो वो क्या करते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है, वो जितनी भी माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे लेते हैं रात के टाइम, क्योंकि सनलाइट तो रात के टाइम होती नहीं है, तो सारी सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए उस प्रोसेस के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और एग्जिट कर देते हैं ऑक्सीजन को। सो यस, ये था इसका ये सेकंड लास्ट जो है टॉपिक। आगे हम करें ओवर हंटिंग, ओवर पॉपुलेशन क्या होती है। ओवर पॉपुलेशन जब ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी कैपेसिटी माहौल में ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसे हम ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। ज़्यादातर लोगों की डिमांड ये है कि ज़्यादा ऑयल और कोयल गैस और जितने भी दूसरे एनर्जी के सोर्स हैं वो जब ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल होगा, ज़्यादा गैसेस इस्तेमाल, तो ग्रीन हाउस भी ज़्यादा जब गैसेस में जाएंगी तो ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से वे ऑफ पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन का रिजल्ट जो है मोर ग्लोबल वार्मिंग बनेगा। जब एक जगह पे ज़्यादा लोग रह रहे हैं, ज़्यादा तादाद है, तो वहाँ ज़्यादा गैस यूज़ हो रही है, ज़्यादा वहाँ फ्यूल यूज़ हो रहा है, ज़्यादातर डिफरेंट गैसेज यूज़ हो रही हैं। जब उन इंसानों ने रहना है तो उन्हें काम करना है, तो खाना पीने की वजह से ज़्यादा गैसेज, डिफरेंट गैसेज यूज़ होने की वजह से जो माहौल तो इफ़ेक्ट होता ही है, बट उसकी वजह से ग्रीन हाउस की गैसेज वगैरह में भी इफ़ेक्ट होता है, और जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग है उसका नतीजा ये होता है कि ओवर पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी ज़्यादा हो जाती है। सो यस, ये था आज का हमारा लेक्चर। हम लोगों ने पढ़ लिया ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, बताया कि उसकी प्रॉब्लम क्या होती है, उसमें कैसे कैसे इंक्रीज़ हो जाती हैं और इफेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। फिर मैंने बताया किस वजह से होता है ये ग्लोबल वार्मिंग में सारा प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा कि ये बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, डिफॉरेस्टेशन और ओवर पोल्यूशन की वजह से होता है। सो यस, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कुछ भी ना समझ आए तो इनबॉक्स में मैसेज करें। कीप स्पॉटिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफिज़।